नमस्कार। 50% महिला आरक्षण के विरोध को लेकर जयपुर में आंदोलन 30 जून को होगा या 1 जुलाई को, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। अनुमति को लेकर क्या खेल चल रहा है, आखिर अनुमति मिलेगी या नहीं, क्या आंदोलन के लिए अनुमति जरूरी है। इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि सुबह 10 बजे आप आएंगे अच्छे नहा धोकर कपड़े पहनकर और 4 बजे तक आप नारेबाजी और भाषण देकर चले जाएंगे और अधिकारियों को ज्ञापन देकर, और सरकार उस कानून को वापस ले लेगी, उस आरक्षण को वापस ले लेगी। क्या लगता है कि एक दिन के आंदोलन से या धरना प्रदर्शन से आसानी से बीजेपी वापस ले लेगी? कहते हैं कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, इतना आसानी से कोई चीज वापस नहीं लेती। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 28 जून 2018 के काले कानून को वापस तो नहीं लिया, लेकिन इसी राजस्थान की वीरों की धरती ने 3 लाख से ज्यादा बीएसटीसी ने उस कानून को रद्द करवा दिया और ऐसा चिपकाया उस सरकार के कानून को कि जिंदगी में कभी वो बनकर नहीं आ पाएगा। ऐसा दिया जवाब, ऐसा फैसला आया कि जिंदगी में कभी बनकर नहीं आएगा वो कानून। ऐसा फैसला आया है, याद रखेगा एनसीटी और जिस शिक्षा मंत्री ने जो रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन आज इस बात पर चर्चा करूंगा, क्या एक दिन के आंदोलन से सरकार मान जाएगी? अनुमति वाला क्या खेल है? कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। 20 जून के आंदोलन को लेकर कई कटाक्ष कसे जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन में काफी नाराजगी है, तो उस आंदोलन को लेकर गलत दिशाएं बताई गई कि गुमराह किया गया, तमाम बातें हुई। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करना। सभी जगह आवाज पहुंचनी चाहिए। मैंने इस आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम कई फैसलों को लेकर मैंने वीडियो बनाए हैं कई, आप वो जरूर देखें। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल जो है 30 जून को होगा या 1 जुलाई का, इस पर चर्चा कर लेते हैं और अनुमति पर और कुछ और चीजों पर, इतिहास पर भी चर्चा करूंगा। 30 जून की डेट किसने दी, इस बात को मेरे समझ से बाहर है। मैं ये चीज पहले भी बोलना चाह रहा था, लेकिन 30 जून की डेट को लेकर मैंने देखा कि कई लोग अपने को कहेंगे कि आप भी नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं, जब डेट फिक्स होगी क्यों गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उनको मैंने ये जरूर कहा कि 30 जून को रविवार है, रविवार को कौन सा अधिकारी अपने ऑफिस में बैठेगा और सचिवालय खुलेगा, जो वार्ता होगी। हाँ, हो सकता है कि मंत्रियों से बातचीत हो जाए रविवार को, लेकिन वो एक अलग मुद्दा होता है, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन अधिकारियों से वार्ता कैसे हो पाएगी इस रविवार को, ये सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में था। कई लोग कह रहे थे कि बीएसटीसी परी का एग्जाम है और उस दिन काफी लोग उधर जाएंगे। ठीक है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन रविवार के दिन मोस्टली धरना प्रदर्शन शुरू नहीं होते हैं और उस दिन कोई अधिकारी ना सीएमओ में ना सचिवालय में कोई अधिकारी नहीं बैठता। सैटरडे को भी नहीं होते हैं क्योंकि छुट्टी रहती है, तो छुट्टी वाले दिन कोई भी धरना प्रदर्शन शुरू नहीं होता है, खास तौर पर बेरोजगारों के इस प्रकार की मांगों को लेकर के। इसलिए 1 जुलाई वाला हो सकता है। अब जो भी लीड कर रहे हैं, जो अनुमति ले रहे हैं, वो बता देंगे, आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी। और मुझे जहां तक लगता है कि वो 30 जून को मुश्किल मिलेगी और 1 जुलाई का वो लेकर आएंगे, यदि अनुमति आई तो। और 30 जून वाला उनके रीजन को मैं गलत नहीं ठहरा रहा, और मैं पहले भी सोच रहा था इतना वायरल करने से पहले स्पष्टीकरण आना चाहिए था नई डेट को लेकर के, और मैं बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहता था। अब क्या आता है वो तो वही बताएंगे कि कब की है, लेकिन तब तक आप वेट करें। लेकिन ये सबसे सोचने वाली बात ये है कि 30 जून आ रही है, आप उससे पहले दिन शाम तक ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आंदोलन 30 को है या 1 को, तो ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है ये कि आप चाह क्या रहे हैं। अनुमति वाला आपका कारण ठीक है, आप लीगल रूप से आप वो कारण बता रहे हैं, आपको पहले रविवार वाला सोचना चाहिए था।
अब जो रणनीति बनाते हैं वो सोचे मैं क्यों किसी को आगे से जाकर के कहूं, क्यों मैं बोलूं बीच में। तो इसलिए आंदोलन की डेट फिक्स की जाती है, तो उस डेट के लिए पहले से सारी चीजें एंगल से विचार करके और वायरल किया जाता है, तब जनता आती है। आप पता नहीं कहीं कहीं आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कोई कभी आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वेट कीजिए, सोशल मीडिया पर आ जाएगा 30 जून को या 1 जुलाई को। अब वो क्या लेकर आते हैं मैं भी अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अनुमति को लेकर बात की जा रही है। कुछ बातें अनुमति को लेकर की जा रही हैं कि अनुमति के बगैर हम करना नहीं चाहते। मेरा इतना कहना है कि यदि बेरोजगारों का नेता बनना है और राजनीति में आना है और संगठन बना करके बेरोजगारों के नेता संगठन के माध्यम से बनना है, तो मुकदमे खाने होंगे। जेल से मुकदमों से डरोगे तो नेता सक्सेस नहीं हो पाओगे। नेता तभी बनता है, ये बात ध्यान रखना। और जो बने हैं उनका इतिहास उठा करके देख लो, चाहे किसी भी आंदोलन धरना प्रदर्शन से जो नेता बने। अब आप सुबह 10 बजे आओगे, 4 बजे तक अच्छे ड्रेस पहनकर नहा धोकर सेंट वेंट लगाकर और भाषण देकर जाओगे, अच्छे नारे लगा करके तमाम लोग आपकी टीम आ जाएंगी और नारे लगाकर चले जाएंगी। वकील आएंगे, ग्रुप बन जाएंगे तमाम, वो क्या कारण होते हैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता मैं। और वो अच्छा भाषणबाजी हो जाएगी और शाम को पुलिस ले जाएगी और गाड़ी में बैठाकर और वार्ता करके ज्ञापन दे करके आ जाएंगे और धरना खत्म हो गया। उसमें कुछ भी नहीं होगा और अनुमति होगी, कुछ भी नहीं होगा। क्या आज तक इतिहास में ऐसे कितने आंदोलन हुए हैं जहां पर सुबह से ऐसे शाम तक हुआ और सरकार ने वो मांगे मान ली, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या कभी भी हो। अरे भूख हड़ताल अनशन तक नहीं मानते हैं, इतने आसानी से एक दिन के प्रदर्शन से कैसे मान लेंगे। अरे एक दिन के प्रदर्शन से तो उसी समय कांग्रेस सरकार ने एजी को पैरवी करने के लिए जोधपुर नहीं भेजा था। अनुमति की बात कर रहे हैं बीएसटीसी संघर्ष समिति ने। आज वो बीएसटीसी संघर्ष समिति कब की ही खत्म हो गई थी, उसको खत्म कर दिया गया था, समिति को भंग कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। वो मैंने बहुत पहले जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूब पर बताया था। उन्होंने 60 दिन उसी शहीद स्मारक पर धरना दिया था और बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया था और सीएमओ कूच भी किया था, जो आजकल वो वीडियो काफी वायरल होता है। किसी में भी अनुमति नहीं थी, मात्र पुलिस को सूचित किया गया था और अनुमति नहीं दी थी। लेकिन जब जनता की भीड़ होती है ना, तब सारी चीजें मिल जाती हैं। अनुमति लीगल रूप से मैं उस चीज का समर्थन नहीं कर रहा कि इलीगल है। कल को पुलिस आए और कहे कि आप कैसे भड़का रहे थे इलीगल तरीके से, अनुमति लेना सही। मैं तो एक इतिहास बता रहा हूं पीछे का। लेकिन किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार रही हो, वो एक मैंने कुछ ट्वीट भी किए हैं और उस ट्वीट में मैंने कुछ बातें कटाक्ष के तौर पर की है। आप देखिए, आप इन पर सोच और विचार करना। मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैंने ऐसे ही बातें कही हैं। कौन बोलता है कि किसी आदमी का एक बयान की वैल्यू नहीं होती है? बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक बयान से, एक बात से आंदोलन खत्म हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। और वो बयान कितना खतरनाक साबित होता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या ऐसी क्या जरूरत थी कि उस दिन सीएमओ से मीटिंग करने के बाद ये सूचना दी जाती है कि लेवल 1 में लागू होगा, बाकी किसी भर्ती में लागू नहीं होगा? क्या जरूरत थी ऐसी? क्या प्लान था? क्या ग्राहक सूचना केंद्र बने थे? ये सवाल, ये दावा किया गया कि बाकी किसी में नहीं होगा मुख्यमंत्री जी ने। क्या इस आंदोलन, ये एक सूचना देना इतना खतरनाक साबित नहीं हो गया कि छात्रों को आपस में बांटकर उस रोष को, उस आक्रोश को ठंडे बस्ते में डालने का काम नहीं किया? ये जब जब इतिहास में चर्चा होगी तो इस बात, इस बयान, इस सूचना की चर्चा होगी दोस्तों। अब क्या होगा, ये आंदोलन सक्सेस होगा, ये 50% महिला आरक्षण वापस होगा या नहीं होगा आंदोलन से, इस बात को लेकर मैं एक बार चुप हूं। वेट एंड वॉच। मैं बहुत सारी चीजें, बातें हैं उन पर मैं अभी बोलना नहीं चाहता। मैं देख रहा हूं दृश्य, एक दर्शक बनकर दृश्य। मुझे पता है बहुत सारी चीजें, वो अभी बोलना उचित नहीं है। समय आने पर हम हमारी पत्रकारिता के माध्यम से
हम बताएंगे कि किस प्रकार के इतिहास से रीट 2021 पेपर आउट का, सब इंस्पेक्टर भर्ती का और तमाम भर्तियों के पेपर आउट के, बेसिक कंप्यूटर में 40% में शिथिलता के आंदोलन, तमाम आंदोलनों को किस प्रकार से दबाए गए, ठंडे बस्ते में डाले गए और आंदोलन बिक गए, उन पर इतिहास में जब चर्चा करोगे तब होगी। हम ये भी इस बात पर पत्रकारिता के मीडिया के माध्यम से आपसे कटाक्ष करते हुए चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को, महिला 50% महिला आरक्षण के आंदोलन को, कौन नेता आगे ना बढ़ जाए, नेता मान नेता ने किस प्रकार से किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर किस प्रकार से चलाई गई और किसी का यूज किया गया और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर खत्म किया गया, यह हमेशा इतिहास पूछेगा। कुछ बातें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो बुजुर्गों से सीखने को मिलती है कि जो अंगुली कटती है ना, उस अंगुली के जितना ज्यादा दर्द होता है उतना उस पास वाली अंगुली के नहीं होता है। इसीलिए तो बीएसटीसी विवाद का उस आंदोलन, उस केस को बीएसटीसी के लोगों ने लड़ा, क्योंकि जो अंगुली कटती है उसके सबसे ज्यादा दर्द होता है। ये ऐसे ही कहावत चाली नहीं है। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, इस पर बहुत बाद में चर्चा करूंगा। आंदोलन एक सूचना किस प्रकार से खतरनाक साबित हुई, ठंडे बस्ते में डाली गई, भले ही वो लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। अरे किसी के दरवाजे पर आगे से जाकर कहोगे कि हमारी बात मान लो, जिसने बनाई है वो कभी नहीं बना। आज तक का इतिहास उठा करके, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, जो अपना नियम या कानून बनाते हैं वो कभी वापस नहीं लेते हैं। कोई नहीं लेती है, कैसा भी बना दे, बहुत एक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, विरोध होता है तब जाकर लिया जाता है, इतना आसानी से कोई नहीं लेता है। चाहे डबल इंजन की सरकार हो, बीजेपी फैसले वापस नहीं लेती, अरे कांग्रेस भी नहीं लेती। इतिहास उठा करके कितने दिखा देंगे हम। किसी चीज को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए एक बाण काफी होता है, एक सूचना काफी होती है, और इसमें बहुत कुछ कह दिया गया है और कह दिया। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर बात करेंगे इस पर विस्तार से, लेकिन आपसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी वो 30 जून हो या 1 जुलाई हो, सूचना आए तो आप उस आंदोलन में आए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएं और वार्ता के अंदर आप जाएं, जो भी वो वहां उपस्थित हो। मेरे को लेकर, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, जब सीएमओ में बात करने गए सीएम साहब से, उस समय मुझे वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया था। मुझे उस समय जो हनुमान किसान का फोन आया था, उन्होंने मुझे आगे 30 जून को जो आंदोलन होगा उसमें वार्ता संभालने के लिए कहा गया था, और कल भी वीडियो में वो कह रहे थे और मैंने मना भी किया, और मैंने उसका पीछे कारण भी बताया कि मैं क्यों नहीं जा सकता। मैं जब बीएसटीसी बीएड विवाद में एक दिन भी धरने पर नहीं गया, मैं कभी वार्ता में नहीं गया। अरे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोगों को बातचीत करना आती है, कोई अनपढ़ नहीं है, और जो ज्ञापन मैंने लिखा है वो आपके स्क्रीन, उस पर सारी बातें लिखी हैं, उसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट टर्म में, आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते। अरे बीएसटीसी वाले सारे पढ़े लिखे हैं, कौन भोला है। अपनी बात दबंग तरीके से रखोगे, पॉइंट टू पॉइंट शांति तरीके से, सारी चीजों के आपके पास उसमें सब कुछ लिखा है। कोई 30 मार्क का नहीं है, मैं कोई जन्म से इतना 30 मार्क का नहीं हुआ। सारी चीजें खाओगे, ठोकरे सीखोगे। जो आज जिला स्तर पर ज्ञापन देके जा रहे हैं वहां पर भी समझाने, सारी चीजें सबको आता है। अरे टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, इनको बोलना आता है, आप सीख जाएंगे, डर भी निकल जाएगा जब एक आदि पर जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं बहुत सारी बातें हैं उन पर बोलना नहीं चाहता। यह आंदोलन ठंडे बस्ते में डालने या खत्म करने या क्या साजिश है, किसके कंधे पर बंदूक रख के चलाई गई, किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो क्या जरूरत थी आगे से सीएम साहब से जाकर मीटिंग करने की, ये सवाल हमेशा इतिहास पूछेगा। जब हर स्तर पर विरोध हो रहा था तो क्या जरूरत थी, और जरूरत थी तो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी। क्या गारंटी लेते हैं, शपथ पत्र लिखकर दिया है कि आगे भविष्य में लागू नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश जीता जागता उदाहरण है, क्या गारंटी है। और जब होगा, जैसे संविदा भर्ती प्रोसेस में
संविदा भर्ती किसी एक विभाग एक भर्ती में आई थी, वायरस की तरह सभी विभागों में फैली, क्या गारंटी है इस बात की? आज लेवल 1 वाले, कभी लेवल 2 वाले, कभी कोई भर्ती वाला पीड़ित होगा और होकर के रह जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आप जाएं, ये संगठन में आप नेताओं में आपसी फूट के कारण रहें, जिसकी वजह से हर चीज को इनको बेरोजगारों से कोई लेना देना पीड़ा से नहीं होता है। इनका काम होता है कि आपस में लड़ाई की वजह से बेरोजगारों का कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, उससे लेना देना नहीं होता है। इनको तो वो आपसी फूट और लड़ाई जैसे राजनीतिक पार्टियों में खाती है वो खा गई, और ये बहुत पहले से चली आ रही है। वो बच्चे जो देख रहे हैं बीएसटीसी वाले बिल्कुल भी भोले भाले नहीं है। आज तक इतिहास में जितने बेरोजगारों के जयपुर या कहीं पर आंदोलन हुए, कितने आंदोलन अनुमति से हुए, बोला गया था, कितने लेटर वायरल हुए थे, और कितने आंदोलनों में अनुमति थी, तमाम कूच किए गए, कितने जयपुर में अनुमति थी, आरपीएससी अजमेर में हुए, कितने अनुमति थी। तो ये सवाल है। और अनिश्चित काल तक, बहुत दिनों तक भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन चला, कितनों में अनिश्चित काल तक धरने के लिए अनुमति थी, कभी दी गई थी? जब आप सारे नियमों के बोल रहे हैं कि अनुमति से ही हम सब कुछ करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, वो यदि सारे अनुमति के नियम फॉलो करके आप धरना दोगे ना, तो ऐसा होगा जैसे पार्क में गए घूमने के लिए, सुबह सुबह वॉकिंग के लिए, और वहां पर घूम कर आए और धीरे धीरे दो लोग बातचीत करके आ गए और देश प्रदेश की पूरी बातों पर आप चीत और आ जाओगे, क्योंकि उस नियमों के तहत आप साउंड भी नहीं लगा सकते, वहां पर आप ध्वनि प्रदूषण भी नहीं कर सकते, नॉइज पॉल्यूशन भी, और उसका भी लिमिट बांधी हुई है। वो तमाम चीजों को अपनाओगे तो एक पार्क में घूमने जैसा होगा। सरकार के नियम है, सरकार के नियमों को फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वॉयलेशन करना चाहिए, नहीं, लीगली तरीके से वॉयलेशन लीगली तरीके से करना चाहिए, वॉयलेशन नहीं करना चाहिए, सरकार के नियमों के अनुसार चलना। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इतिहास में कितने आंदोलन हुए हैं जहां पर कितने नियमों का पालन हुआ। और जब बेरोजगारों के नेता बनना है, उनकी आवाज उठाने के लिए राजनीति में आना है, तो मुकदमों से डरोगे, और ये डरोगे कि मुकदमे ना लग जाएं, बस अपने को सिंपैथी, अच्छा यूट्यूब चल जाए, अच्छे व्यूज आ जाएं, अच्छे ग्रुप बन जाएं और हम कोर्ट में केस फ्री में लड़ लेंगे। उस पर तो मैं चर्चा बहुत बाद में करूंगा। कुछ फैसलों पर मैंने चर्चा कर दी है, जो आर्टिकल वॉयलेशन और तमाम चीजों को, लेकिन मैं उन पर जाना नहीं चाहूंगा बिना मुकदमों के कभी। अरे बीएसटीसी के जिन लोगों ने वो आंदोलन किया था, कूच किया था, घेराव किया था, उन पर सब पर मुकदमे लगे थे, बहुत सारे लोगों पर। ऐसे जीत नहीं मिली थी, एफआईआर हुई थी। जो नेता थे महेंद्र शर्मा, उन पर भी एफआईआर हुई थी। वो जो टीम थी समिति की, उनके बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई थी, सब वापस भी लिए गए। बिना मुकदमे, बिना धरना प्रदर्शन, बिना मुकदमे खाए कैसे जीत मिल सकती है? और क्या लगता है, आप कमेंट करके बताएं। मैंने बहुत सारी चीजें फैक्ट के रूप में, मैं जो होता है वो सच्चाई लिखता हूं। हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी हों, मैं बीएसटीसी समिति के आंदोलनों में भी बहुत सारी बातें मैं सच्चाई बोल देता था जब मेरे से वो राय लेते थे, और मैं टिप्पणी भी कर देता था और मैं लिख भी देता था। मैं बात सच्चाई और कड़वाई की कहता हूँ, वो कड़वी लग सकती है, जो होता है वो मैं कहता हूँ, जो दिखता है क्या दूरगामी, पीछे और आगे के पूरे विश्लेषण करके बताता हूँ। इसलिए आप आंदोलन में जाएं, सभी नेता एक साथ आए, उम्मीद है ताकि न्याय मिले। देखते हैं कि इतिहास में पहला होगा कि एक दिन का धरना प्रदर्शन से ही वापस हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती करें, मैं बिगाड़ने के लिए, उसके लिए नहीं कह रहा। मैं क्यों नहीं आऊंगा, बीएसटीसी वाले भली भांति जानते हैं मेरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, और मैं बहुत बार पीछे के वीडियो में डिटेल से बताया, उस पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जुड़े रहें, धन्यवाद। मिलते हैं कि अब जो भी अनुमति वाला होगा, वो पोस्टर, जो भी लेटर आएगा, तो मैं भी मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पर डाल दूंगा, और स्थान जो आएगा उसके लिए आप जो भी तारीख आएगी उस तक का वेट कीजिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं दृश्य बनकर देख रहा हूं, और किस प्रकार से हाईजैक जो सिस्टम होता है और हाईजैक किया जाता है। 20 जून के आंदोलन को बार बार ये कहा गया और कटाक्ष किया गया कि वो आंदोलन
गलत था 20 जून का, मैं ये कहूंगा वो आंदोलन सही था। पुलिस कभी भी खुश नहीं होती है किसी आंदोलन धरना प्रदर्शन से। वो क्यों खुश होगी? कौन से आंदोलन धरना, पार्क में घूमकर आ जाइए, शांति से खुश हो जाएगी। क्योंकि 20 जून के आंदोलन से सरकार गूंजी थी, सरकार जगी थी, तभी तो वो तमाम प्रोग्राम हुए थे। उसके बाद ठंडे बस्ते में डलने के बाद हुए वो प्रोग्राम देखा सीएमओ की तरफ से लगातार ट्वीट और धन्यवाद के प्रोग्राम वो हुए थे? नहीं हुए ना, तो नहीं होंगे। वो आक्रोश सोशल मीडिया पर तमाम पर इतना जगा था 20 जून वाला, भले ही दुनिया उसको गलत कहे, वो बहुत आवाज थी। क्योंकि कोई भी आंदोलन धरना प्रदर्शन में, मैंने इतिहास में कई देखे हैं आपस में लड़ाइयों के, बेरोजगार संगठनों के, कोई आंदोलन आगे चलता है ना, एक नेता के बीएसटीसी बीएड विवाद में भी हुआ था, इनका अलग चलता था, इनका नेता अलग था, तो दूसरे नेताओं की इतनी जलती थी कि आंदोलन धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पता नहीं उन्हीं लोगों को आपस में लड़वाते थे, साजिशें रचते थे, ग्रुप बनवाते थे ताकि आंदोलन खत्म हो। वो हर कोई अपनी पहचान, अपनी क्रेडिबिलिटी, पब्लिसिटी चाहता है, और ये बहुत बार हुआ है कि आंदोलन खत्म करने के लिए तमाम शिकायतें, दमन करवाना, बहुत सारी साजिशें रची गई हैं और इतिहास में होता आया है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको किसी भी तरीके से गलत नहीं मानता। रीट 50,000 करने के लिए जो आंदोलन जयपुर शहीद स्मारक पर चला था, अनिश्चित काल के लिए, कभी पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। मिली सफलता, नहीं मिली अलग बात है। जब जनता की भीड़ होती है ना, तब अनुमति, अनिश्चित काल सब बन जाता है। हाँ, लीगली रूप से सारी चीजें कानून के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मैं यही कहूंगा। मैं पीछे का इतिहास बताया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।